आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का के सवाल करेंगे जो कि पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो अगर आपने टीजीटी या पीजीटी के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। अ, आज के इस वीडियो में हम करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेसन है ना, उसको मैंने सेलेक्ट किया है। तो टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिलते रहेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेसन के सवालों को जो पीजीटी और टीजीटी केमिस्ट्री दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है। तो पहले आप आंसर को बिना देखे अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आप आंसर बाद में मैच कीजिए। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर सोडियम जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है जिसमें कि सोडियम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ। अब यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि मैग्नीशियम रिबन जो है आप उसको रब करते हैं जलाने से पहले। तो ऐसा क्यों करते हैं, उसके ऊपर कौन सी कोटिंग होती है। तो लास्ट टाइम जब मैंने आपको आंसर दिखाया तो आपने बहुत सारे कमेंट किए थे कि आप अपने आप से सॉल्व करना चाहते हैं। तो पहले आप अपने से सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपसे आंसर डिस्कस करूँगी। तो मैग्नीशियम में जो होता है ना, वो चूँकि वो एयर से कांटेक्ट में रहता है तो उसके ऊपर जो है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसको रब करके निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो यहाँ जो रिएक्शन दिया है आयरन और वाटर के बीच में रिएक्शन है, जो कि एक रस्टिंग रिएक्शन दी हुई है। जो रस्ट का रिएक्शन होता है कि जब आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो आयरन के ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन रिलीज होता है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन दिया गया है इसमें से कौन सी बातें, स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट है। तो पहला है आयरन मेटल इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये बातें तो बिल्कुल सही है कि आयरन मेटल जो है ना ऑक्सीडाइज हो रहा है। फिर वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस, अब यहाँ पे वाटर का रिडक्शन हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी सही है क्योंकि वाटर रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन से अलग हो रहा है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता तो हम कहते वो कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन से अलग होना रिडक्शन है, तो ये भी हो रहा है। तो वाटर इज़ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो वाटर क्या है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वहाँ पे वाटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है हमारा, ये ऑप्शन नहीं होगा। वाटर इज़ एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वाटर जो है ना एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि वाटर खुद रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीडाइज कर रहा है आयरन को। तो इसलिए यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, 1, 2 और 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, या फिर डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो जैसा कि आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है आफ्टर द रिएक्शन। तो इसमें जो रिएक्शन होता है क्विक लाइम के साथ वाटर का, वो तो बिल्कुल ही होता है कि उसमें आप जब देखेंगे आपने क्विक लाइम को वाटर ऐड किया तो वो कंटेनर भी हॉट हो जाता है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, तो जब एसिड में वाटर को मिलाते हैं तो वो भी एक एक्सोथर्मिक चेंज है, क्योंकि आपका जो एसिड होता है वो जो कंटेनर है, जो बीकर है जिसमें आप मिक्स करते हैं, वो गर्म हो जाता है। थर्ड वन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इट इज़ नॉट एन एक्सोथर्मिक बिकॉज यहाँ पर एक्सोथर्मिक नहीं है ये। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर भी एक्सोथर्मिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी नहीं रिलीज होती सब्लिमेशन प्रोसेस में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे
कि ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, ऑक्सीजन एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे आपको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो हम पहले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, जो रिडक्शन का प्रोसेस है ना उसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो रिडक्शन होता है, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 3 बीकर्स लेबल्ड एज A, B, C, यहाँ पे 3 बीकर है A और B और C, जिसमें कि ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर वेयर टेकन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट or sodium chloride were added to the beakers A, B, C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in beakers A and B, whereas in case of beaker C, the temperature of solution falls. Which one of the following statement is are correct? तो यहाँ बताया जा रहा है कि A, B और C 3 बीकर हैं जिसमें कि 25 ml वाटर है ना, सभी में लिया गया है। अब एक में थोड़ा सा अमाउंट सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एक में कॉपर सल्फेट का और एक में सोडियम क्लोराइड का ऐड किया जाता है ए, बी और सी में। अब यहाँ पे बताना है कि आपका जो टेम्परेचर है जो सॉल्यूशन का ए और बी और सी में किस में फॉल हो, गिर जाएगा, और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड। अब जो आपको पता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो करेक्ट होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप क्या करते हो बीकर्स ए और बी जो है दोनों में आप ऐड करते हो ना जैसे, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो बीकर गर्म हो जाएगा वहाँ करने पर। नेक्स्ट है कि इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर। सो यहाँ पर ना ये ऑप्शन नहीं होगा, इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर। तो हमारा जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 4 इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर। तो यहाँ पे जब आपने बीकर सी जो है वो सोडियम क्लोराइड डाला है तो वहाँ पे क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि हीट एनर्जी उसमें क्या, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो बाय वॉल्यूम से आपको पता है कि 2:1 रेशियो होता है, अगर बाय मास होता तो 1:8 होता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी 2:1। सॉरी, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, तो हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, H2O, नो सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। सो बाय वॉल्यूम रेशियो H2O लिखते हैं, तो 2:1 ही रेशियो होगा। अगर बाय मास होता तो 1:8 हम लिखते इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू द। अब जो सिल्वर क्लोराइड आपको पता है वो एक्सपोज करता है किसके साथ, सनलाइट के साथ, और रिएक्शन करता है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और सिल्वर के फॉर्म में, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है। सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन नहीं होता सिल्वर क्लोराइड का, और डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस ये भी करेक्ट रॉन्ग ऑप्शन है। ऑक्सीडेशन भी नहीं होता है, सिर्फ क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो हमारा ऑप्शन 1 केवल करेक्ट होगा, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो हम इसको कर लेते हैं। MnO2 + 4HCl, यहाँ पर 2H2O Cl2, तो यहाँ पे एक सब्सटेंस यहाँ पे जो है ना कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैग्नीज़ है, मैग्नीज़ डाइऑक्साइड है,
ठीक है। MnO2 है, वो कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्शन थोड़ा इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है। तो यहाँ पर जो है MnO2 है जो कि कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी MnO2 करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रीज़न इसका क्या है कि जो रिएक्शन हो रहा है HCl और वहाँ पे यहाँ पे क्लोरीन जो है ना निगेटिव रेडिकल बढ़ रहा है, Cl2 हो रहा है, जबकि MnO2 जो है रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो वो रिड्यूस हो रहा है टू MnCl2। MnCl2 यहाँ पे मिसिंग है, आप इसे करेक्ट कर लीजिए। तो क्या होगा, MnCl2 रिड्यूस हो रहा है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा MnO2। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।